रसिक जनों, राधे राधे। राधा रानी श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति होकर भी उनको न पाने का मलाल राधा रानी को हमेशा रहा। जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर जा रहे थे तब राधा रानी ने कृष्ण से खुद को अपनी पत्नी बनाने का निवेदन किया, पर कृष्ण ने कोई जवाब नहीं दिया, न ही पलटकर राधा रानी की तरफ देखा। जिस पर दुखी होकर राधा रानी ने कृष्ण से विवाह न करने कारण पूछा तो कृष्ण वहां से बिना कुछ कहे ही जाने लगे, जिस पर राधा रानी क्रोधित हो गई और चिल्लाकर यह सवाल दोबारा किया। राधा रानी के क्रोध को देख कृष्ण मुड़े तो राधा रानी भी हैरान रह गई, क्योंकि श्री कृष्ण पूरी तरह राधा रानी के ही रूप में थे। राधा रानी समझ गई कि वह भी कृष्ण ही हैं और कृष्ण भी राधा ही हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। राधा रानी कृष्ण की ना होकर आज भी उनके साथ पूजनीय है। राधा कृष्ण के प्रेम की यह कहानी अधूरी होकर भी अमर है। हालांकि कुछ पौराणिक मान्यता ऐसी भी है जिसमें राधा रानी और श्री कृष्ण के विवाह का वर्णन है। ब्रजमंडल में ही भांडीरवन नाम की एक जगह जहां राधा कुशान का विवाह ब्रह्मा जी ने कराया था। तब ऋषि गर्ग ने उन्हें बताया कि तुम्हारा जन्म किसी महान लक्ष्य के लिए हुआ है। इसी के बाद श्री कृष्ण को राधा रानी को छोड़कर मथुरा जाना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा जाने से पहले राधा रानी को अपनी मुरली दे दी थी। राधा रानी ने इस मुरली को बहुत ही संभाल कर रखा था और जब भी उन्हें श्री कृष्ण की याद आती तो वो यह मुरली बजा लेती थी। श्री कृष्ण भी राधा रानी की याद में मोरपंख लगाते थे और वैजयंती माला पहनते थे। दोस्तों, श्री कृष्ण जब वृंदावन को छोड़कर मथुरा चले गए तो जाने से पहले उन्होंने संपूर्ण वृंदावन की जिम्मेदारी राधा रानी को सौंपते हुए कहा था कि राधे, आज से इस संपूर्ण ब्रजमंडल की आप ही अधिष्ठात्री देवी होंगी और आपकी इच्छा के विरुद्ध वृंदावन में कुछ भी कर पाना संभव नहीं होगा। जिसके बाद कृष्ण वहां से सदैव के लिए चले गए, जिसके बाद राधा रानी का कृष्ण से मिलना और देखना दुर्लभ हो गया। पर एक बार राधा रानी कृष्ण से मिलने कुरुक्षेत्र में आई थी और वहां उन्होंने कृष्ण से वृंदावन आने का आग्रह भी किया था। जिसके बाद कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलराम जी के साथ वृंदावन आए थे। कृष्ण के वृंदावन आने की खुशी में सारा ब्रजमंडल खुशी से झूम उठा और सभी ने कृष्ण, सुभद्रा और बलराम जी को रथ पर बैठाकर स्वयं ही रथ को खींचते हुए पूरे वृंदावन का भ्रमण करवाया था। और इसी के बाद से ही वृंदावन और जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा की शुरुआत भी हुई थी। श्री राधा रानी का नाम सुनने की लालसा में जगत का परमेश्वर पीछे पीछे चला आता है। यह महिमा है हमारे लाडली जी के नाम की। संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी भी हमारी किशोरी जी के नाम को सुनने के लिए सदैव लालायित रहते हैं और निरंतर राधा रानी के नाम का जप करने वाले पर सहज ही प्रसन्न होकर उसे सर्वस्व प्रदान कर देते हैं। हमारे ठाकुर जी कहते हैं, जिस भक्त ने मेरे 100 नाम का स्मरण किया और श्री राधा रानी का एक बार नाम लिया, दोनों का फल एक समान होगा। लेकिन जो भक्त सदा सर्वदा राधा नाम का जाप करते हैं उनको क्या फल मिलता है मैं भी नहीं जानता। श्री राधा रानी को कृष्ण वल्लभा कहा गया है। वह श्री कृष्ण की भी अधिष्ठात्री देवी है। श्री कृष्ण से मिलने की जो राह बता दे वह है राधा रानी। राधा रानी के नाम के बिना श्री कृष्ण का नाम भी अधूरा माना गया है। राधा नाम जपने से श्री कृष्ण जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। राधा रानी के नाम की महिमा है कि माना जाता है कि रा सुनते ही सभी रोग मिट जाते हैं और धा सुनते ही सब बंधन छूट जाते हैं। ऋग्वेदीय परंपरा के राधोपनिषद में सनकादि ऋषियों ने ब्रह्मा जी से जब परम शक्ति के विषय में प्रश्न किया तब ब्रह्मा जी ने वृंदावन अधीश्वर श्री कृष्ण को सर्वेश्वर स्वीकार करते हुए उनकी प्रिय शक्ति श्री राधा रानी को सर्वश्रेष्ठ व आह्लादिनी शक्ति कहा है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा आधारित होने के कारण उनका नाम राधिका पड़ा। श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मा हैं और राधा रानी उनकी पराशक्ति है। कृष्ण और राधा एक ही हैं। कृष्ण शब्द है तो राधा अर्थ है। कृष्ण गीत है तो राधा संगीत है। कृष्ण वंशी है तो राधा स्वर है। कृष्ण समुद्र है तो राधा तरंग है। कृष्ण फूल है तो राधा सुगंध है। नारद पंचरात्र के ज्ञानमृत सार के अनुसार राधा और कृष्ण एक ही शक्ति के दो रूप हैं। पद्म पुराण में कहा गया है कि राधा रानी श्री कृष्ण की आत्मा है। श्री कृष्ण ही राधा जी के पति हैं। गोलोक जहाँ भगवान श्री कृष्ण राधा जी के पति रूप में निवास करते हैं,
वही लोक सब लोकों में सबसे ऊपर है। श्रीमद् देवी भागवत ग्रंथ में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण उस भक्त की पुकार अवश्य सुनते हैं जो राधा रानी जी का नाम रटते रहते हैं। इसलिए जब भी श्री कृष्ण और राधा रानी जी की बात होती है तो सबसे पहले राधा रानी जी का ही नाम लिया जाता है। राधा रानी हो या फिर श्री कृष्ण, भक्तगण इन्हें राधा कृष्ण कहकर ही पुकारते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि राधा रानी जी उनकी आत्मा में बसती है। भगवान श्री कृष्ण केवल राधा रानी जी का नाम सुनने मात्र से ही अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। श्री ठाकुर जी ने कहा है कि जो व्यक्ति केवल कृष्ण नाम रटता रहता है वह सिर्फ अपना समय नष्ट करता है। यदि मुझे पाना है तो मुझसे पहले राधा रानी को बुलाओ, क्योंकि जहाँ राधा रानी होंगी वहाँ मैं अपने आप ही चला आऊँगा। इसलिए श्री कृष्ण को बुलाना है तो पहले राधा रानी जी को बुलाओ, क्योंकि जहाँ राधा रानी जी होंगी वहाँ श्री कृष्ण स्वयं चले आएंगे। एक बार की बात है, नंद गांव में एक मोर श्री कृष्ण को रिझाने के लिए प्रतिदिन भजन गाया करता था, लेकिन श्री कृष्ण उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते थे। श्री कृष्ण के द्वारा अपनी सुध ना लिए जाने से मोर एक दिन रो पड़ा। उसी समय एक चिड़िया उधर से गुजरी और मोर को रोता हुआ देखकर उस मोर से पूछने लगी कि तुम किस भय की वजह से रो रहे हो? ये तो प्रभु श्री कृष्ण का द्वार है, यहाँ किस भय से रो रहे हो? तब मोर ने रोते हुए उस चिड़िया से कहा कि क्या बताऊं, 1 वर्ष से मैं प्रतिदिन यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का नित्य भजन करता हूँ और नाम जपता हूँ, फिर भी मेरे कृपा निधान प्रभु मेरी कोई सुध नहीं ले रहे हैं। लगता है कि मेरे भजन उन तक पहुँच ही नहीं रहे, ना ही वे मेरे भक्ति से रीझ रहे हैं। मोर की बातें सुन वो चिड़िया हंसने लगी और बोली, बस इतनी सी बात के लिए तुम रो रहे हो? तुम मेरे साथ वृंदावन चलो, क्योंकि अगर तुम्हें श्री कृष्ण की कृपा चाहिए तो तुम्हें राधा रानी की शरण प्राप्त करनी होगी। मोर की समझ में तो कुछ नहीं आया, फिर भी उसे श्री कृष्ण की कृपा चाहिए थी, इसलिए उसने चिड़िया की बात मानी और उसके साथ वृंदावन आ गया। वृंदावन पहुंचकर चिड़िया ने कहा, अब तुम अपना भजन गाना शुरू करो। मोर ने जैसे ही श्री कृष्ण का भजन गाना शुरू किया, राधा रानी दौड़ी आई और उस मोर को गले से लगा लिया। मोर को दुखी देख के भक्तवत्सल किशोरी जी ने मोर से उसके दुख का कारण पूछा। तब मोर ने राधा रानी जी को अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। भाव विभोर होकर लाडली जी ने कहा, तुम्हारी भक्ति और भजन व्यर्थ नहीं जाएंगे और तुम्हें तुम्हारे साल भर के परिश्रम का पूर्ण फल प्राप्त होगा। और राधा रानी ने मोर से नंदगांव जाकर कृष्ण की बजाय राधा नाम का भजन गाने को कहा। जाते हुए मोर ने राधा रानी से कहा, आप करुणामयी हैं, यह मैंने सुना था, परंतु आज देख भी लिया। जिसके बाद मोर नंदगांव आकर राधा रानी के भजन को सुनते ही कृष्ण की आंखों से प्रेम के अश्रु बहने लगते हैं और बेसुध से दौड़ते हुए आकर ठाकुर जी ने उस मोर को गले से लगा लिया, जिस पर मोर ने कहा, हे प्रभु, मैं 1 साल से आपको पुकारता रहा, परंतु आपने मेरी एक ना सुनी, लेकिन करुणामयी किशोरी जी का नाम सुनते ही आप रीझ गए और मुझे अपने दर्शन प्रदान किए। जिस पर श्री कृष्ण ने कहा, राधा नाम मुझे अति प्रिय है और कोई भी जो राधा नाम का स्मरण करता है उसे मेरी कृपा सहज ही प्राप्त होती है और मैं सदैव उसके साथ ही रहता हूँ। हमारी किशोरी श्री राधा रानी जी के लिए राधा अवश्य लिखें। राधा रानी के नाम की महिमा का एक और रोचक प्रसंग है, जिसमें एक बार एक सिद्ध महात्मा किसी नगर में जाते हैं, जिनके दर्शन के लिए पूरा नगर उमड़ पड़ता है। उस नगर का एक बहुत ही धनी व्यापारी भी महात्मा जी के दर्शन के लिए जाता है और महात्मा जी के सामने रोने लगता है। महात्मा उसे चुप कराते हैं और उसके दुख का कारण पूछते हैं। तब व्यापारी उन्हें बताता है कि महाराज, मेरा एक ही पुत्र है जो पूरी तरह से नास्तिक हो चुका है। वो किसी भी दशा में भगवान का नाम नहीं लेता है, जिस वजह से मुझे सदैव चिंता रहती है कि मेरे बाद उसका जीवन यापन कैसे होगा और उसका परलोक कैसे सुधरेगा। महात्मा ने व्यापारी के पुत्र से मिलने की इच्छा जताई, जिस पर सेठ महात्मा को लेकर अपने घर गया और उनकी खूब आभगत की। इसी बीच व्यापारी अपने पुत्र को भी महात्मा से मिलवाता है। महात्मा व्यापारी के पुत्र को समझाते हुए राधा राधा बोलने को कहते हैं, पर व्यापारी का पुत्र बार बार कहता है, मैं किसी भी देवी देवता का नाम क्यों लूं? परंतु महात्मा उसे बार बार राधा राधा बोलने को प्रेरित करते हैं।
जिस पर गुस्सा होकर वह लड़का एक बार बोलता है कि अरे मैं क्यों बोलूं राधा राधा, इससे मेरा क्या लाभ होगा। इतना सुनते ही महात्मा मुस्कुराने लगते हैं और व्यापारी से कहते हैं कि चिंता छोड़, तेरे पुत्र का लोक और परलोक दोनों सुधर चुका है। व्यापारी को कुछ समझ नहीं आता। तब वो महात्मा व्यापारी के पुत्र से कहते हैं कि मृत्यु के पश्चात यमदूत जब तुमको यमलोक लेकर जाएंगे और तुम्हारे कर्मों का हिसाब करेंगे, तो यमराज जब तुमसे पूछेंगे कि तुमने कोई पुण्य कर्म किया है, तब तुम उनसे कहना कि मैं एक बार राधा नाम का जाप किया था, कृपा कर मुझे उसका पुण्य प्रदान करें। अपनी आयु भोग कर जब वह लड़का यमपुरी में पहुंचता है तो यमराज उसके कर्मों का हिसाब करते हुए उससे पूछते हैं कि क्या तुमने कभी कोई पुण्य कर्म किया है। जिस पर वह बच्चा कहता है कि मैंने एक बार राधा नाम का स्मरण किया था, कृपया मुझे राधा नाम बोलने का पुण्य प्रदान करें। यमराज भी विस्मृत हो गए, क्योंकि यमराज को भी राधा नाम बोलने से क्या पुण्य प्राप्त होगा यह नहीं पता था। अतः अब यमराज ने अपनी पालकी मंगाई और उसे लड़के को लेकर इंद्रदेव के पास जाने लगे। पर वह लड़का जिद करने लगा कि मैं यहाँ से तभी जाऊंगा जब आप इस पालकी को खुद उठाएंगे। जिसके बाद यमराज पालकी लेकर इंद्रदेव के पास पहुंचे और पूछा कि एक बार राधा नाम लेने का क्या फल है। इंद्रदेव ने भी कहा कि इसका पता तो मुझे भी नहीं है, लेकिन ब्रह्मदेव को जरूर पता होगा। फिर वह दोनों लोग पालकी लेकर ब्रह्मदेव के पास पहुंचे और उनसे भी यही सवाल किया। जिस पर ब्रह्मदेव ने भी ठीक ठीक कुछ भी बताने में असमर्थता जताए और कहा कि इस समस्या के निवारण के लिए हमें महादेव के पास जाना चाहिए। उन्हें राधा नाम के महिमा का पुण्य प्रताप अवश्य पता होगा। फिर यमदेव, इंद्रदेव और ब्रह्मदेव पालकी को लेकर पहुंच गए देवों के देव महादेव के पास और उनसे पूछा कि हे नाथ, कृपया एक बार राधा नाम के उच्चारण से प्राप्त होने वाले पुण्य फल का वर्णन कीजिए। परंतु भोलेनाथ को भी इसकी जानकारी नहीं थी। जिसके बाद भोलेनाथ ने अपने इष्ट देव विष्णु जी के पास चलने को कहा कि नारायण ही हमें राधा नाम के महिमा की जानकारी दे सकते हैं। फिर चारों देव मिलकर पालकी को उठाए हुए पहुंच गए बैकुंठ धाम। ठाकुर जी भी देखकर हैरान हो गए कि यह कौन आ रहा है पालकी में, जिसे स्वयं भोलेनाथ, ब्रह्मदेव, इंद्रदेव और यमदेव उठाए हुए चले आ रहे हैं। सब ने जाकर ठाकुर जी से राधा नाम के महिमा के बारे में पूछा, जिस पर ठाकुर जी ने कहा कि राधा नाम की यही महिमा है कि इसके उच्चारण मात्र से एक सामान्य जीव आत्मा भी दिव्य आत्मा हो जाती, जिसे पालकी में बैठाकर स्वयं भोलेनाथ, ब्रह्मदेव, इंद्रदेव और यमदेव उठाए हुए घूम रहे हैं। और अब इसे मेरी गोद में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इसने जीवन में राधा राधा बोलकर मोक्ष प्राप्त कर लिया और जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो गया। यही है राधा रानी के नाम की महिमा। दोस्तों, आप भी प्रेम से बोलिए राधे राधे। दोस्तों, श्री राधा रानी न सिर्फ ब्रज मंडल की महारानी है, बल्कि श्री कृष्ण के हृदय की स्वामिनी भी हैं। श्री कृष्ण को पाने या उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए राधा नाम की धुन ही काफी है। राधा नाम के जाप से व्यक्ति को श्री कृष्ण का विशेष आशीर्वाद मिलता है और श्री राधा रानी की कृपा भी उस पर बरसती रहती है।